हे वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने जॉन गाल्सबर्गी की लाइफ और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। अब हम उनके लाइफ से ही रिलेटेड और उनके वर्क से रिलेटेड कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे को स्टार्टिंग करते हैं। जॉन गाल्सबर्गी बॉर्न हुए थे 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन अपॉन थेम्स इंग्लैंड में एंड डाइड ऑन 31 जनवरी 1933 एंड ऑल्सो इन लंदन हेम्पस्टेड लंदन इंग्लैंड। जॉन गाल्सबर्गी जिस घर में बॉर्न हुए थे उस घर को उस टाइम पार्कहर्स्ट कहा जाता था, बट नाउ दिस इज नोन एज गाल्सबर्गी हाउस। इन्होंने 1891 से 1893 तक एक वर्ल्ड टूर किया था, जहाँ पे ये जोसेफ कॉनरेड जो कि एक फेमस राइटर हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई एंड दे बिकेम फ्रेंड। ही विजिटेड स्लॉटर हाउस इन 1912। 1912 में इन्होंने स्लॉटर हाउस को विजिट किया और उस पर एक रिपोर्ट तैयार की। हम लोग को पता ही है जैसे इनके मोस्टली जो वर्क्स हैं उनकी थीम सोशल इश्यूज ही होते हैं। एनिमल्स हैं उन्हें सिर्फ खाने की उससे हम लोग को नहीं मारना चाहिए। जो इनका फर्स्ट पब्लिश्ड आर्टिकल था वो था फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि कलेक्शन था 4 पोएम्स का, और ये 1897 में पब्लिश हुई थी, जो कि इनके पेन नेम से थी जॉन सेंट जॉन। यानी सबसे पहला आर्टिकल जो इनका पब्लिश हुआ था वो 1897 में फ्रॉम द फोर विंड्स था, जो कि इनके पेन नेम जॉन सेंट जॉन से पब्लिश हुआ था। फ्रॉम द फोर विंड्स कलेक्शन ऑफ 4 पोएम्स हैं। इन 1904 और 1904 में इनका आइलैंड फर्सीज पब्लिश हुआ, जो कि फर्स्ट नॉवल था जो कि इनके रियल नेम से पब्लिश हुआ था जॉन गाल्सबर्गी। 1930 में जॉन गाल्सबर्गी को कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनर किया डी लिट से 1930 में, और ऑक्सफोर्ड एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज़ जो थी दे ऑनर्ड हिम विद ऑनरेरी डॉक्टरेट्स इन 1931। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ये गाल्सबर्गी ने कहा था। मतलब लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड, लिखने इससे अच्छी और अच्छा रिवॉर्ड और क्या हो सकता है। ही ट्रेन्ड एज अ बैरिस्टर एंड वॉज कॉल्ड टू द बार इन 1890। इनके फादर लॉयर थे, इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में एज अ बैरिस्टर एज अ लॉयर भी ट्रेंड थे। ये इन्हें कॉल टू द बार किया गया 1890 में, बट लेटर ही डिसाइडेड टू बी अ राइटर। इनका फर्स्ट प्ले था वो था द सिल्वर बॉक्स, जो कि 1906 में आया था। जॉसेलिन वॉज हिज फर्स्ट फुल लेंथ नॉवल। इनका फर्स्ट फुल लेंथ नॉवल जो था वो जॉसेलिन था, पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ जॉन सेंट जॉन। ये भी जॉन सेंट जॉन के पेन नेम के अंडर ही पब्लिश हुआ था, बट ही लेटर रिफ्यूज टू हैव इट रिपब्लिश्ड। बट बाद में इन्होंने अपने नाम से रिपब्लिश्ड कराने से इसे मना कर दिया था। डार्क फ्लावर जो है इनका नॉवल वो 1913 में आया था। डार्क फ्लावर एक स्टोरी है फॉर मैंस लव अफेयर विद अ मैरिड गर्ल। जो एक क्लोव होती है यानी लॉन्ग क्लोव पिंक इज द सिंबल ऑफ लव गिवन बाय द गर्ल टू हर लवर। क्लोव ब्लैक होती है, उसी के टाइटल उसी के अकॉर्डिंग ये टाइटल है डार्क फ्लावर हो चुके। हाँ, ये जो इनका फर्स्ट प्ले है सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था। इसके मेन कैरेक्टर्स जो थे वो थे जॉन बार्थविक एंड मिसेस बार्थविक, जो कि हस्बैंड वाइफ थे। जैक बार्थविक जो कि इनका सन था। जोन्स एंड मिसेस जोन्स इनके घर में सर्वेंट्स थे। ये स्टोरी है एक सिल्वर बॉक्स की, जो चुराता ये जैक बार्थविक है, बट लेटर ये रखने को देता है जोन्स को। रखने के नाम पर ही जोन्स जो बेचारा सर्वेंट होता है वो फंस जाता है। बाद में बार्थविक है, इसको तो कुछ भी पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, इसने भी तो चुराया ही होता है किसी का पर्स, उसमें ये सिल्वर बॉक्स होता है, एक सिगरेट का बॉक्स रखा हुआ। बट ये जब इसके पास मिलता है तो इसको पनिश किया जाता है।
कहने का मतलब ये है जैसे कि थीम्स होती हैं जॉन गाल्सवर्दी के प्लेज और नॉवेल्स की, जो कि सोशल इश्यूज़ पे होती हैं, कि अमीर के लिए लॉ एंड जस्टिस अलग होता है और गरीब के लिए लॉ एंड जस्टिस अलग होता है। तो सेम क्राइम ये करता है चोरी का उसके पर्स और उसके सिल्वर बॉक्स की, तो इसको कुछ नहीं कहा जाता। इसके पापा वेल्दी हैं, पैसा खर्च करके, गरीब नौकर है तो उसको पनिश कर दिया जाता है। स्ट्राइफ जो है वो एक ड्रामा है जो कि 3 एक्ट्स में है। सब्जेक्ट ऑफ स्ट्राइफ जो है, मतलब थीम है स्ट्राइफ की, ड्रामा की, वो लेबर डिस्प्यूट है। ये 1909 में पब्लिश हुआ था और इसमें 3 एक्ट हैं। लेबर डिस्प्यूट क्या है? लेबर और मिल के मालिक के बीच जो झगड़े होते हैं, ये ड्रामा उस पर बेस्ड है। गाल्सवर्दी ने 1919 में नाइटहुड की जो उपाधि थी वो रिफ्यूज़ कर दी थी फ्रॉम पीएम लॉयड जॉर्ज, सेइंग दैट राइटिंग वाज इन इटसेल्फ इट्स ओन रिवॉर्ड। पीएम जो थे इंग्लैंड के, लॉयड जॉर्ज, उनको मना कर दिया था। ये स्ट्राइफ है जो ड्रामा जॉन गाल्सवर्दी का। इसमें जो डेविड रॉबर्ट है वो तो लेबर स्ट्राइक और लेबरर्स का लीडर है, और जो कंपनी चेयरमैन है वो है जॉन एंथनी। इन्हीं दोनों के बीच डिस्प्यूट बिटवीन देम, लेबर्स एंड मिल मालिक के बीच में। हैरोल्ड क्लेवर जो हैं वो गवर्नमेंट काउंसिल इन जस्टिस। हैरोल्ड क्लेवर एक कैरेक्टर है जो कि गवर्नमेंट काउंसिल है जस्टिस में। हार्ले ग्रैनविल बाकर जो है ये एक इंग्लिश एक्टर थे जिन्होंने लगभग सारे गाल्सवर्दी के सारे प्लेज में एक्ट किया था। बस एक प्ले था जिसमें उन्होंने एक्ट नहीं किया। वो कौन सा था? वो था द सिल्वर बॉक्स। 1906 में ये पब्लिश हुआ था और ये फर्स्ट प्ले था गाल्सवर्दी का। मतलब द सिल्वर बॉक्स ऐसा इकलौता प्ले है जिसमें हार्ले ग्रैनविल बाकर ने एक्ट नहीं किया था, बाकी सारे प्ले इन्होंने एक्ट किए थे। द फोरसाइट सागा फर्स्ट टाइम 1967 में टेलीविज़न पे आई थी। मतलब द फोरसाइट सागा जो है, जो कि 1922 में आया था, ये एक ट्रायोलॉजी है, कलेक्शन ऑफ 3 नॉवेल्स। ट्रायोलॉजी मतलब 3 है, 3 चीज़ें होती हैं इसमें, 3 को कहते हैं। ये 3 नॉवेल्स का कलेक्शन है, बीच में इसमें 2 इंटरल्यूड्स भी हैं। ये एक फोरसाइट जो है वो एक सरनेम है, जैसे गुप्ता सक्सेना। ये फोरसाइट की गाथा, मतलब इन लोगों की क्रोनोलॉजिकल एक स्टोरी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। ये है, इसमें 3 नॉवेल हैं। मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि 1906 में आया था। फिर एक इंटरल्यूड आया बीच में, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट 1918 में। फिर सेकंड नॉवेल आया इन चांसरी 1920 में। फिर एक इंटरल्यूड और आया अवेकनिंग 1920 में ही। फिर टू लेट लास्ट इसका नॉवेल है पार्ट द फोरसाइट सागा का, जो कि 1921 में आया। और इसी फोरसाइट सागा के लिए 1932 में गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो जैसे द फोरसाइट सागा में 3 नॉवेल्स की ट्रायोलॉजी है, मतलब 3 नॉवेल्स का कॉम्बिनेशन है, वैसे ही ये नेक्स्ट है उसी की तरह एक और ट्रायोलॉजी है, अ मॉडर्न कॉमेडी। फोरसाइट सागा में जो स्टोरी है उसी के आगे की कंटिन्यू होती है इस ट्रायोलॉजी में। जैसे कि फोरसाइट एक सरनेम है, ये उनके ख़ानदान की स्टोरी है। जैसे सीरियल्स में होता है ना, एक सीज़न बन गया फिर दूसरा सीज़न उसके आगे ले आते हैं, उनको कैरेक्टर्स को बड़ा करके। चीफ होते हैं वो उनका बेटा, फिर उनकी बेटी से ही ये आगे कहानी चल रही है इसमें, ठीक है। जैसे मॉडर्न कॉमेडी में भी 3 है ट्रायोलॉजी जो नॉवेल्स हैं। उसमें पहला है द वाइट मंकी जो कि 1924 में आया था। फिर एक इंटरल्यूड आया आ साइलेंट वूइंग इंटरल्यूड जो कि 1927 में आया था। उसके बाद द सिल्वर स्पून आया जो कि 1926 में आया। फिर एक इंटरल्यूड था पासर्स बाय जो कि 1927 में आया। फिर इसमें लास्ट जो नावल था वो था स्वान सॉन्ग जो कि 1928 में आया।
ये 2 ट्रायोलॉजी हुई, एक तीसरी और आई, इनका एंड ऑफ द चैप्टर, फोरसाइट वाले घर की नहीं है। फर्स्ट है मेड इन वेटिंग जो कि 1931 में आई थी, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस जो कि 1932 में आया था, ओवर द रिवर जो कि 1933 में आया था। ये सारे जो है ये फोरसाइट क्रॉनिकल्स जाने जाते हैं। क्रॉनिकल होता है जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक, इसी तरह ये है। फोरसाइट सागा में स्टोरी है, उसके आगे स्टोरी बढ़ती है मॉडर्न कॉमेडी और आगे बढ़ती जाती है, इसीलिए इसका नाम फोरसाइट क्रॉनिकल। वर्दी के लिखे हुए जो भी है नॉवेल्स प्ले, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स देख लेते हैं, ठीक है। ये गाल्सवर्दी ने खुद के लिए ही बोला है कि आई रेड इन वेरियस चैप्टर, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थरली। नेक्स्ट है बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी। ये लाइन्स हैं जो फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि 1897 में गाल्सवर्दी ने पब्लिश की थी जॉन सिन जॉन के नाम से। गाल्सवर्दी का अपने स्यूडोनिम जॉन सिन जॉन से। लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड्स, ये भी गाल्सवर्दी का कहना है। जब उन्हें 1990 में उन्होंने नाइटहुड की जो ऑनर था वो रिफ्यूज़ किया था, उसके बाद ये बात कही थी। वॉर इज़ वॉर, ये एंथनी ने स्ट्राइफ में कहा है। स्ट्राइफ एक ड्रामा है गाल्सवर्दी का जो कि 1909 में पब्लिश हुआ था, और ये एक प्ले है जो कि 3 एक्ट का है। हाँ, वॉर इज़ वॉर ये एंथनी ने कहा है। स्ट्राइफ का एक कैरेक्टर है। स्ट्राइफ गाल्सवर्दी का प्ले है जो कि 1909 में आया था। इसमें 3 एक्ट हैं। एंथनी जो है वो डायरेक्टर है कंपनी का। ये जो स्ट्राइफ है, ये प्ले है, इसकी थीम है लेबर एंड कैपिटल कन्फ्लिक्ट। इसमें लेबर और जो मिल के मालिक होते हैं, कंपनी के मालिक, उन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें एंथनी जो है डायरेक्टर है कंपनी का, और डेविड रॉबर्ट्स जो है वो लेबरर का लीडर है, जो कि उसमें हड़ताल चलती है मिल में, उसको लीड करता है। मास्टर्स आर मास्टर्स, मैन आर मैन, ये भी एंथनी ने ही बोला है इस स्ट्राइफ के प्ले में। जस्टिस इज़ अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज़ वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल ऑन ऑफ इटसेल्फ। मतलब जस्टिस एक मशीन की तरह है, अगर एक बार इसे शुरू कर दिया तो इसे आगे तक ले जाना पड़ता है। मतलब जस्टिस के लिए आगे तक लड़ना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। ये जस्टिस में कहा गया है। एक्ट सेकंड में जस्टिस जो पब्लिश हुई थी वो 1910 में हुआ था। वी ऑल कट ईच अदर्स थ्रोट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स। ये लाइंस जो हैं वो लॉयल्टीज़ की हैं, जो कि 1922 में पब्लिश हुए था। What is the use of these loft ideas that you can't live up to? Liberty, equality and democracy. ये जो लाइंस हैं ये विंडोज़ की हैं। विंडोज़ एक प्ले है गाल्सवर्दी का जो कि 1922 में पब्लिश हुआ था। How beastly women are to each other, ये भी विंडोज़ की ही लाइंस हैं जो कि 1922 में आया था। ये लाइंस आप लोग एक बार कहीं और आपके पास जो भी सोर्सेज हो उससे एक बार मैच ज़रूर कर लेना। द लॉ इज़ वॉट इट इज़ अ मैजेस्टिक एडिफाइस, ये भी जस्टिस की लाइंस है 1900 जो कि 10 में पब्लिश हुआ था। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।